चलिए, गुड इवनिंग क्लास। फाइनली मैं एस बी सी के अंदर जो कल मैंने वादा किया था कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी चैप्टर के ऊपर जो न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस है वो मैं आज पढ़ाऊंगा, स्पेशल सेशन लूँगा, है ना। ऐसे अगर आप लोग को मालूम है कि मंडे को मैं मॉड्यूल फर्स्ट की अमेंडमेंट लेता हूँ, लेकिन आज ट्यूसडे को भी मैं यूट्यूब लाइव हुआ हूँ ओनली फॉर न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस ऑफ कंपनीज, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर ही करा दूंगा मैं अभी फिर से, है ना। तो इसमें सारे के सारे बच्चे जो हैं उन सबको रहना है। जो सी एस डबल ई टी के बच्चे हैं, मुझे लगता है लॉ में शायद थोड़ा सा है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन सी एस एग्जीक्यूटिव के अंदर कंपनी लॉ, ओल्ड सिलेबस वालों का ये कंपनी लॉ है, न्यू सिलेबस वालों का ये एस बी सी है। सी एस प्रोफेशनल के अंदर जो बच्चे हैं वो, है ना। तो ये जो एग्जैक्टली आज मैं चैप्टर कराऊंगा, प्योर लाइव सेशन जो मेरा चल रहा है, ये इसमें जो ये चैप्टर कराऊंगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए जी, सबसे पहले जो एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं वो जल्दी से अपना एस बी ई सी का बुक ओपन कर लो और उसमें चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी चैप्टर निकाल लीजिए, ठीक है। और जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं वो कंपनी लॉ, है ना। चलिए जी, बाकी बच्चे तो आ गए हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग करते हुए एकदम खुश होके, है ना। तो चलिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर ही अब अमेंडेड है, पूरा चैप्टर ही चेंज हो गया है ना। तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा चैप्टर ही बना दिया है न्यू। तो चलिए जल्दी से बताइए, अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो मैं देखता रहूँगा, मुझे लगेगा कि चलो लाइव सेशन का फ़ायदा है। बताइए, मैं शुरू करूँ क्या? अब बच्चे बोलना है, देखो सबसे पहले बच्चे ने बोलना स्टार्ट कर दिया, इसके नोट्स कैसे मिलेंगे। मैंने कल बता दिया था, कॉमर्स एंड कॉमर्स वेबसाइट पे अब सारे नोट्स अपलोड होंगे। हमारे जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो सब कॉमर्स एंड कॉमर्स वेबसाइट पे होते हैं, है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करूँ। एक बार सारे बच्चे दम लगा के बोल दो यस यस यस। अच्छा, सबने लिखना स्टार्ट कर दिया। सी एस प्रोफेशनल के भी बच्चे अवेलेबल हैं, है ना। मनीष भारद्वाज, एक हमारा पुराना स्टूडेंट, अब कंपनी सेक्रेटरी बन चुका है, वो भी वॉच कर रहा है। अब उसने लिखा है सी एस मनीष भारद्वाज वॉचिंग फ्रॉम उत्तराखंड, है ना। अच्छा लगता है अपने सारे बच्चों को देख के। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, है ना। देखो, चूंकि ये एग्जैक्टली अमेंडमेंट सेशन है, तो पहले मैं बताता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या चेंज हुआ है। और ये अमेंडमेंट बताते बताते मैं पूरा का पूरा न्यू प्रोसेस बता दूंगा और एक बार लाइन बाय लाइन ये पूरा चैप्टर भी टैली करा दूंगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चार्ट के थ्रू, है ना। सबसे पहले चार्ट जिसका बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, और ये चार्ट मैंने अभी बनाया है, और इसका एग्जैक्टली देखेंगे तो कॉपीराइट, मतलब ये चार्ट कॉपी ना हो जाए। अब यूट्यूब पे है तो चीज़ें कॉपी होती रहती हैं, और कॉपी मारने वाले वही लोग होते हैं जो मेरे वीडियो को डिसलाइक करते हैं, वीडियो को डिसलाइक भी करते हैं और कॉपी भी वही करते हैं। चलिए खैर, जिनको कॉपी करना वो तो करेंगे ही। मेजर ऑब्जेक्टिव है कि मेरे बच्चों तक ये चार्ट पहुंच जाए, और ये मास्टर चार्ट है। ये चार्ट देख के आपको ये पूरा का पूरा न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, है ना। कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। चलिए जी, अब मैं ना थोड़ा एक कंपैरिजन चार्ट बनाया कि पहले कैसे इनकॉर्पोरेशन होता था और अब इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा। तो कंपैरिजन चार्ट बहुत आपको फ़ायदा देगा, जिसमें ना जो बच्चे नए हैं, जो पहली बारी पढ़ रहे हैं, तो वो प्रेजेंट वाला डायरेक्टली पढ़ेंगे, और जो बच्चे पुराने हैं उनको अमेंडमेंट पढ़ना है, तो पुराना क्या सिचुएशन था और नया क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है वो उनको आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले पुराना जो प्रोसेस था, पुराना का मतलब बिफोर, और बिफोर का मतलब वो प्रोसेस जो 26 जनवरी 2018 से लागू है ना। अब वो ये प्रोसेस अब ख़त्म हो गया। अब जो प्रोसेस है जिसको अब हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, जो प्रेजेंटली है वो 23 फरवरी 2020 से इफ़ेक्टिव है ना। तो पुराना वाला 26 जनवरी 2018 से स्टार्ट हुआ था, और अब जो नया वाला है वो 23 फरवरी 2020 से लागू है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पुराना वाला क्या था। जो पुराना वाला था उसके अंदर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए दो फॉर्म का इस्तेमाल होता था। पहला फॉर्म था रन,
है ना। अब रन एक वेब फॉर्म था। सबसे पहले मैं समझाता हूँ वेब फॉर्म क्या होता है। वेब फॉर्म का मतलब होता है ये वेबसाइट के अंदर ही इनबिल्ट फॉर्म होता है, ये फॉर्म डाउनलोड नहीं होता है। तो जब भी मैं वेब फॉर्म बोलूँ तो समझ जाना ये वेबसाइट के अंदर का एक इनबिल्ट फॉर्म है। फॉर्म का मतलब फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट है जो डाउनलोड नहीं हो सकता, आपको वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन ही उसको फिल करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं हम, वेब फॉर्म। तो रन एक वेब फॉर्म था जिसका इस्तेमाल हम कंपनी के नेम रिजर्वेशन के लिए करते थे। जब भी आप कंपनी फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले कंपनी का एक यूनिक नाम रखेंगे। तो कंपनी का नाम यहाँ रिजर्व करते थे। नाम रिजर्वेशन मीन्स नेम अप्रूवल, मतलब सरकार से नाम अप्रूवल कराते थे कि हमारा नाम, ये जिस नाम से हम कंपनी बनाना चाहते हैं वो नाम सरकार के पास अवेलेबल है या नहीं है। और दूसरा चेंज ऑफ नेम। मान लीजिए कोई कंपनी बन गई, चल रही है, और चलने के बाद उनको लगा कि अपना नाम चेंज करना है। नाम चेंज भी करेंगे तो नया नाम रखेंगे, नया नाम रखेंगे तो नया नाम भी सरकार से भी अप्रूव कराना पड़ेगा। तो चाहे कंपनी बनते वक्त पहली बार नाम सोच रहे हैं या कंपनी बनने के बाद नाम चेंज करते वक्त नए नाम सोच रहे हैं, दोनों ही प्रोसेस के अंदर रन का इस्तेमाल होता था। मतलब जो रन फॉर्म था वो नेम रिजर्वेशन के लिए भी था। नेम रिजर्वेशन मतलब कंपनी बनते वक्त, कंपनी अभी बन रही है और सबसे पहली बार ही उसका नाम रखा जा रहा है। और चेंज ऑफ नेम का मतलब कि कंपनी बन चुकी है, बनने के बाद मान लीजिए 2 साल 5 साल 10 साल कंपनी चल गई, उसके बाद वो अपना नाम चेंज करना चाहती है। दोनों ही केस में नए नाम की ज़रूरत होगी। और नया नाम जब भी एग्जैक्टली हमें चाहिए होता था, हम रन का इस्तेमाल करते थे, रन के प्रोसेस का इस्तेमाल करते थे। दूसरा जो प्रोसेस था वो था स्पाइस फॉर्म का। अब स्पाइस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अभी जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो सब आपको बताऊंगा, अभी आप सुनते जाना। दूसरा जो फॉर्म था स्पाइस फॉर्म था। सिर्फ फॉर्म लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये डाउनलोडेबल फॉर्म था। मतलब आप एमसीए की वेबसाइट पर जाके पीडीएफ फॉर्मेट में इसको आप डाउनलोड कर सकते थे, और डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी उसको फिल कर लेते थे। बस डाउनलोड करते वक्त तो इंटरनेट की ज़रूरत होती थी, उसके बाद फिर वापस जब अपलोड करते थे वेबसाइट पर तब इंटरनेट की ज़रूरत होती थी। लेकिन बीच में अगर ये ऑफलाइन भी है तो भी फॉर्म फिल तो हो जाता था। तो ये अलग से फॉर्म था, पीडीएफ फॉर्मेट में होता था, और ये इनकॉर्पोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो जल्दी बताओ पहले क्या चल रहा था। तो पहले दो फॉर्म का इस्तेमाल होता था। पहला क्या था एग्जैक्टली, रन। रन के थ्रू हम नेम रिजर्वेशन या चेंज ऑफ नेम करते थे। और दूसरा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एग्जैक्टली डायरेक्टली कौन से फॉर्म से होता था, स्पाइस फॉर्म से। और स्पाइस एक डाउनलोडेबल फॉर्म था। अब मैं था बोल रहा हूँ इसलिए चूंकि अब ये प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब 23 फरवरी 2020 से जो नया प्रोसेस आया है वो है ये। हाँ अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया। पहले वाला जो था एग्जैक्टली 26 जनवरी 2018 में ये रन में नेम रिजर्वेशन हो गया। उसके बाद स्पाइस फॉर्म फिल करके आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन का सारा प्रोसेस करते थे। उसके बाद भी एक फॉर्म आता था अजाइल फॉर्म। अब अजाइल का फुल फॉर्म क्या है मैं ये भी बताऊंगा अभी कुछ देर में। अब अजाइल के अंदर ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन होता था, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता था। तो ये सब के लिए एक अलग से फॉर्म, मैं सिर्फ फॉर्म लिखूं इसका मतलब ये डाउनलोडेबल है, ये पीडीएफ फॉर्म है, ये आराम से डाउनलोड हो सकता है। वेब फॉर्म बोलूँ इसका मतलब वेबसाइट के अंदर इनबिल्ट फॉर्म। तो जल्दी बताइए पहले पहले क्या चलता था। 3 फॉर्म होते थे। एक था रन जो कि वेब फॉर्म था जो नेम के लिए यूज़ किया जाता था। दूसरा स्पाइस जो डाउनलोडेबल फॉर्म था, वो इनकॉर्पोरेशन के लिए इस्तेमाल होता था। और इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन और इस तरीके के जो रजिस्ट्रेशन होते थे वो कौन से फॉर्म में होते थे, अजाइल। अब अजाइल भी एक डाउनलोडेबल फॉर्म था, है ना। तो पहले 3 फॉर्म थे और 3 में से 2 था डाउनलोडेबल और एक था एग्जैक्टली वेब फॉर्म। अब जो हुआ है जरा ध्यान से सुनिए आप। जो प्रेजेंटली अब जो चल रहा है 23 फरवरी 2020 के बाद वो है ये, है ना। सबसे पहले रन फॉर्म का यूज़ अब लिमिटेड कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे पहले रन फॉर्म का इस्तेमाल नेम रिजर्वेशन के लिए भी होता था, मतलब कंपनी बनाते वक्त, और चेंज ऑफ नेम के लिए भी होता था। लेकिन अब जो रन फॉर्म है उसका इस्तेमाल सिर्फ चेंज ऑफ नेम के लिए होगा। मतलब कंपनी बनते वक्त एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अब रन फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। तो जो रन वेब फॉर्म है अब पहले 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता था, आज बस अब सिर्फ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, दैट इज चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम का मतलब कंपनी बनने के बाद। तो देखा जाए एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अब रन की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो फॉर्म है स्पाइस। अब स्पाइस फॉर्म का जो है एग्जैक्टली नाम बदल गया है। स्पाइस को इम्प्रोवाइज करके इसका नाम रख दिया गया है स्पाइस प्लस। क्या नाम रख दिया गया एग्जैक्टली, स्पाइस प्लस। अच्छा मुझे लग रहा है कि यूट्यूब पे आप लोग को शायद इस स्पाइस फॉर्म ठीक से दिख नहीं रहा है वो मेरे फोटो के कारण ना।
चलिए कोई बात नहीं, इसके पीछे क्या लिखा हुआ मैं जोर जोर से बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्पाइस प्लस फॉर्म जो है, सबसे पहला तो ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ कि ये एक वेब फॉर्म है। ये क्या एग्जैक्टली वेब फॉर्म है। अब वेब फॉर्म का मतलब क्या होता है, सो देखो आप, अभी तुरंत मैंने बताया था। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन तो है कि पहले ये डाउनलोडेबल फॉर्म होता था, अब इसको किस में बदल दिया गया, वेब फॉर्म में। तो क्या स्पाइस अब अलग से कोई फॉर्म है या एमसीए के वेबसाइट पे इनबिल्ट फॉर्म है अब एमसीए के वेबसाइट पर ये भी एक इनबिल्ट फॉर्म है ना। अब इसका इस्तेमाल नेम रिजर्वेशन के लिए भी हो रहा है, मतलब स्पाइस से अब स्पाइस प्लस, स्पाइस नहीं अब स्पाइस प्लस, स्पाइस प्लस से आप नेम रिजर्वेशन भी कर सकते हैं और इनकॉर्पोरेशन का भी प्रोसेस कर सकते हैं। इसका मतलब रन से जो नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस छीना गया वो अब किसको मिल गया, स्पाइस को मिल गया। स्पाइस को अब इस्तेमाल हम करते हैं दो चीज़ों के लिए, नेम रिजर्वेशन के लिए भी और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए भी, है ना। और इसका नाम अब क्या हो गया, स्पाइस प्लस। तो चलिए, प्लस का मतलब प्लस जोड़ते वक्त किन किन चीज़ों को ऐड किया गया स्पाइस में। तो प्लस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो इसको वेब फॉर्म बना दिया गया, अब ये डाउनलोडेबल फॉर्म नहीं है, ये एमसीए के वेबसाइट में इनबिल्ट फॉर्म है। दूसरा, अब नेम रिजर्वेशन का भी प्रोसेस इसी के थ्रू होगा और इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस तो इसके थ्रू हो ही रहा था, ठीक है। अब आता है कि सर अब जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है, ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन है ना, इन सब के लिए पहले अजाइल था, अब भी अजाइल है, पर अजाइल को भी इम्प्रूव कर दिया गया है और अजाइल का नाम हो गया अब अजाइल प्रो। क्या नाम हो गया, अजाइल प्रो। और जैसे स्पाइस प्लस के साथ किया गया, अजाइल को भी बना दिया गया वेब फॉर्म। अजाइल को भी क्या बना दिया गया, एग्जैक्टली वेब फॉर्म। तो जल्दी से बताओ, पुराने और नए में देखा जाए तो क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि पहले जो रन था, रन वेब फॉर्म, वो दो प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता था, नेम रिजर्वेशन प्लस चेंज ऑफ नेम। लेकिन अब जो रन वेब फॉर्म है वो सिर्फ चेंज ऑफ नेम के लिए इस्तेमाल होता है, नेम रिजर्वेशन के लिए नहीं होता है। इसका मतलब अब रन की ज़रूरत एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें नहीं है। दूसरा, पुराने में स्पाइस के अंदर सिर्फ इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस चलता था, लेकिन अब स्पाइस का नाम बदल के स्पाइस प्लस हो गया। पहले स्पाइस जो था वो डाउनलोडेबल फॉर्म था, लेकिन अब स्पाइस प्लस क्या है, वेब फॉर्म है। ये वेबसाइट के अंदर इनबिल्ट फॉर्म है। अब इसी के अंदर नेम रिजर्वेशन भी होगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और पूरा का पूरा इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस भी होगा। तीसरा, पहले जो अजाइल फॉर्म था वो अजाइल डाउनलोडेबल फॉर्म था और उसके अंदर जो तीन चार चीज़ें थी बस वही हो पाती थी, जैसे जीएसटी है, ईएसआईसी है, उसके बाद और दो तीन प्रोसेस होते थे किसके थ्रू, अजाइल के थ्रू। अब अजाइल को और इम्प्रूव किया गया। सबसे पहले तो इसको डाउनलोडेबल फॉर्म से क्या बना दिया गया, वेब फॉर्म। वेब फॉर्म का मतलब अब अजाइल प्रो जो है, मतलब अजाइल का नाम बदल के अजाइल प्रो हो गया। अजाइल प्रो भी एमसीए के वेबसाइट पे इनबिल्ट फॉर्म है ना। ये स्पाइस प्लस के साथ अपने आप ही जुड़ा रहता है हमेशा, ठीक है। और एक तो वेब फॉर्म बना दिया इसको, वेब फॉर्म बनाने के बाद इसका जो यूज़ है वो और बढ़ा दिया। अब जैसे इसी के थ्रू आप कंपनी का बैंक अकाउंट भी खुलता है अब, है ना, कंपनी का बैंक अकाउंट भी इसी के थ्रू खुल रहा है और भी प्रोसेस इसके अंदर जोड़ दिया गया है ना। तो देखिए, नए वाले प्रोसेस में तीन फॉर्म है और तीनों के तीनों देखा जाए तो वो क्या है, एग्जैक्टली वेब फॉर्म है। उसमें से जो रन वेब फॉर्म है उसका काम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है ना। दूसरा है स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस का इस्तेमाल नेम रिजर्वेशन के लिए भी है और इनकॉर्पोरेशन के लिए भी है, और स्पाइस प्लस अब वेब फॉर्म है। तीसरा, अजाइल का नाम बदल के अजाइल प्रो कर दिया गया, इसको भी वेब फॉर्म बना दिया गया और इसके यूज़ को अब बढ़ा दिया गया है। तो ये स्थिति है नए वाले प्रोसेस में, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में, है ना। तो चलिए, अब मैं सारे बच्चे से पूछता हूँ, जरा आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के अंदर अब जरा आप बताइए कि कितने एग्जैक्टली फॉर्म इस्तेमाल होंगे। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर आज का मतलब हो गया 1 दिसंबर 2020 में अगर मैं कोई कंपनी बनाऊं तो उस कंपनी को बनाते वक्त कौन कौन से फॉर्म का इस्तेमाल होगा। जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे बताइए। इसमें 3 फॉर्म, तान्या बोल रही है 3 फॉर्म, अतुल बोल रहा है 3, श्वेता बोल रही है 2, नितेश बोल रहा है 2, उसके बाद मनीष भारद्वाज क्या कह रहा है मैं देखना चाहता हूँ, है ना। मनीष भारद्वाज इज़ अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, अ प्राउड एनकेजीएन। उसके बाद वंदिता बोल रही है 3, और
दृष्टि दो बोल रही है, ज्योति दो बोल रही है, बलराम दो दो फॉर्म बोल रहा है, दीपांशु दो बोल रहा है, मुस्कान गर्ग भी दो बोल रही है, आशीष वर्मा भी दो एक तीन बोल रहा है अगर देखा जाए तो। उसके बाद कृष्णा दो। अब ज़्यादातर बच्चे दो दो बोल रहे हैं, है ना, इसका मतलब मुझे लग रहा है उनको समझ में आना स्टार्ट हो गया। नीरज भी एग्जैक्टली दो बोल रहा है ना, मुस्कान गर्ग भी दो बोल रही है, प्रखर भारद्वाज तीन बोल रहा है अभी भी, है ना। तो मनीषा ठाकुर दो बोल रही है, नेहा सचदेवा भी दो बोल रही है ना। तो वंशिका वैष्णवी सिंह भी दो बोल रही है, राहुल अग्रवाल अब दो बोल रहा है, शिप्रा शर्मा दो बोल रही है। चलिए जी, तो मैं बताता हूँ अब आंसर। याद रखिएगा, अब न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के अंदर सिर्फ दो फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अब सारे बच्चे बोलेंगे सर दो क्यों? अरे तीसरा जो रन है, रन तो सिर्फ चेंज ऑफ नेम के लिए यूज होगा ना। अब चेंज ऑफ नेम कब होगा? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी होगी। तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन थोड़ी जरूरत है रन का, है ना। तो दो फॉर्म, पहला फॉर्म स्पाइस प्लस जो कि एक अब क्या हो चुका है, वेब फॉर्म। दूसरा अजाइल प्रो जो कि क्या है, ये भी वेब फॉर्म है। तो सिर्फ दो फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अब चलिए मैं दोनों फॉर्म के बारे में अच्छे से आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले स्पाइस प्लस जो वेब फॉर्म है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में। पहला पार्ट ए, जो पार्ट ए है वो नेम रिजर्वेशन के लिए है। तो आप कह सकते हैं कि स्पाइस प्लस का पार्ट ए रन वाला काम कर रहा है अब, है ना। क्योंकि नेम रिजर्वेशन रन से होता था, अब नेम रिजर्वेशन किससे हो रहा है? स्पाइस प्लस से ही। बस स्पाइस प्लस के कौन से पार्ट से? पार्ट ए। और पार्ट टू जो है, दैट इज पार्ट बी, उससे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, मतलब इनकॉर्पोरेशन का सारा प्रोसेस हो रहा है। दूसरा डिन नंबर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसी के थ्रू, पैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, टैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक समय में एक फॉर्म आता था स्पाइस पैन टैन, तो वही अब स्पाइस प्लस हो गया। और स्पाइस प्लस के थ्रू ही आप इनकॉर्पोरेशन भी कर सकते हैं, डिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पैन नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और टैन नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चार प्रोसेस आप किसके थ्रू कर सकते हैं? स्पाइस प्लस के पार्ट बी के थ्रू, है ना। तो जल्दी से मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे एक्टिव हैं कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। स्पाइस फॉर्म जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? जल्दी बताइए। स्पाइस प्लस फॉर्म कितने पार्ट में डिवाइडेड है? जल्दी जल्दी लिखो। स्पाइस प्लस वेब फॉर्म कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो दो पार्ट में। पहला पार्ट, पार्ट ए, इट इज फॉर नेम रिजर्वेशन, एंड द पार्ट बी इज फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, डिन एप्लीकेशन, पैन एप्लीकेशन एंड द टैन एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए जी, अब उसके बाद और भी चीज़ें आजकल इनकॉर्पोरेशन के साथ ही हो जा रही हैं ना। कहते हैं ना, अब सिंगल विंडो फॉर्म का कॉन्सेप्ट आ गया है कि एक बार फॉर्म फाइल कीजिए और सारा का सारा रजिस्ट्रेशन इन वन गो हो जाए। आपको बार बार अलग अलग सरकारी खिड़कियों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अजाइल प्रो जो वेब फॉर्म है, इसके अंदर और भी प्रोसेस है। तो सबसे पहले स्पाइस प्लस का पार्ट ए फाइल होगा, नेम रिजर्वेशन हो गया। नेम रिजर्वेशन के बाद उस नेम के ऊपर अब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते वक्त डायरेक्टर की ज़रूरत होगी, तो डिन नंबर की ज़रूरत होगी, वो भी स्पाइस प्लस के पार्ट बी से मिल जाएगा। पैन नंबर, टैन नंबर, ये भी आपको स्पाइस प्लस के पार्ट बी से मिल जाएगा। अब अजाइल से और भी चीज़ें मिलेंगी, वो देखो क्या क्या है। देखिए, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है, तो मैं जोर जोर से बोल के आपको सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए, अजाइल प्रो फॉर्म से आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये सब मैंडेटरी है, याद रखिएगा, है ना। ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ईएसआईसी, है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, है ना, उसका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। बैंक अकाउंट, कंपनी के नाम से जो बैंक अकाउंट खुलेगा वो भी इसी के थ्रू हो जाएगा, है ना। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, ये हर स्टेट में नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर एक प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी होता है, वो भी इसी के थ्रू हो जाएगा। तो अगर देखो, अगर मैं पूरा गिनूं कि ये जो नया प्रोसेस है उसके अंदर दो ही फॉर्म है, स्पाइस प्लस एंड अजाइल प्रो, और इसके अंदर देखिए कितने प्रोसेस, दोनों फॉर्म को मिला दें, और दोनों फॉर्म मिलता ही है, क्योंकि दोनों फॉर्म ऑटोमेटिक साथ में ही चलता है।
है ना। तो ये दोनों फॉर्म को अगर मैं मिला दूं तो कितना काम हो जाएगा, नेम रिजर्वेशन हो जाएगा, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, डिन के लिए अप्लाई हो जाएगा, है ना, पैन के लिए अप्लाई हो जाएगा, टैन के लिए अप्लाई हो जाएगा, जीएसटी के लिए अप्लाई हो जाएगा, ईपीएफओ के रजिस्टर के लिए अप्लाई हो जाएगा, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन हो जाएगा, बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा, और अगर महाराष्ट्र में है तो प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। तो गिनती में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 प्रोसेस इस दोनों फॉर्म को मिला के। अब दोनों फॉर्म बोल जरूर रहे हैं पर ये सब इंटीग्रेटेड फॉर्म है, और इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म है। वेब फॉर्म का मतलब अब ये सब डाउनलोड नहीं होता है, ये सब का सब आपका एमसीए के वेबसाइट पे इनबिल्ट है ना। अब जब इसको फिल विल करेंगे तो एक स्टेज आता है इसको डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में, क्योंकि हमें डिजिटल सिग्नेचर लगाना होता है, तो वो तो एक छोटा सा प्रोसेस है। लेकिन देखा जाए तो मतलब इसका मतलब ये डाउनलोडेबल फॉर्म नहीं है जनरली, इट इज़ बेसिकली वेब इनबिल्ट फॉर्म, वेबसाइट इनबिल्ट फॉर्म। ठीक है जी। चलिए जी, अब मैं एक चीज़ चेक करता हूँ कि कितने बच्चे ये पूरा का पूरा 10 प्रोसेस लिख देते हैं जल्दी से। चलो एक कंपटीशन है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जल्दी से ये 10 प्रोसेस का नाम स्पीड में कितने बच्चे लिख सकते हैं, मैं देखता हूँ। टाइपिंग स्पीड मैं चेक कर रहा हूँ सबका। अच्छा, ये कंपटीशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता? जल्दी बताओ कितने बच्चे ये 10। हाँ, नेम रिजर्वेशन, बलराम अर्जुन बहुत खुश है, सिंगल विंडो फैसिलिटी हो रही है ना। 10 लगातार लिखना है, सब नेम रिजर्वेशन पे अटका हुआ है। नेम रिजर्वेशन के बाद चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद तो मैं लाइन बाय लाइन सिर्फ टैली कराना बच जाता है, उसमें कुछ नई चीज़ें आएंगी, लेकिन ये है कि ये याद हो जाना चाहिए, है ना। चलिए, सुकृति जायसवाल 10 एप्लीकेशन, स्वाति जैन, काफ़ी कंपटीशन चल रहा है बच्चों में, है ना। देखो, जिन बच्चों ने पूरा 10 लिख दिया है ना, उनको याद हो गया। तो 2 फॉर्म को मिलाओ, स्पाइस प्लस और अजाइल प्रो, और 10 प्रोसेस हो जाएगा। और 10 प्रोसेस के बाद अब क्या, देखो एक बच्चे ने तो पूरा, नेहा सचदेवा ने तो लगभग पूरा लिख दिया एक बार में। अरे वाह, क्या बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 10 लिख दिए लगभग वो। अरे वाह, जयेश जुनेजा ने भी लिख दिया, राहुल अग्रवाल ने भी लिख दिया, मानसी राजपूत ने भी लिख दिया। अच्छा, सारे बच्चे लिखते जा रहे हैं, इसका मतलब सारे बच्चे एकदम एक्टिव हैं और उनको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है ना। मज़ा आ रहा है ना। चलिए जी, तो अब सारे बच्चे, विनायक भी लिख रहा है एग्जैक्टली, श्वेता पाल भी लिख रही है, सुकृति जायसवाल तो लिख ही रही है, दृष्टि धरना भी लिख रही है ना, मुस्कान गर्ग भी लिख रही है, निधि भी लिख रही है ना। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं अब चलूँ आगे। अब आगे चलने से पहले एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, है ना। तो चलिए भाई, सबसे पहले अब जल्दी बताओ पहले क्या था अब क्या है, इसका तो मैंने कंपैरिजन करा दिया इस चार्ट के थ्रू। अब मुझे बस ये बता दो अब क्या चलता है। अब किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना है तो जल्दी से, अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं, तो एक बार जोर से घर में चिल्लाइएगा, घर वाले को भी लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए जी, जोर जोर से जरा बोल के बताइए तो कितने फॉर्म हैं, और घर से इतने जोर से चिल्लाना कि मेरे तक आवाज़ आ जाए, है ना। चलो, तो जल्दी से बताओ तो कि कितने फॉर्म है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जल्दी बताइए जोर से, कितने फॉर्म? 2 फॉर्म। ये लो, एकदम सही बताया तुमने। कितने फॉर्म एग्जैक्टली? 2 फॉर्म है। पहला फॉर्म का नाम स्पाइस प्लस, क्या ये डाउनलोडेबल फॉर्म है? नहीं, ये एक वेबसाइट इनबिल्ट फॉर्म है, दैट इज वेब फॉर्म है ना। बाकी स्पाइस के प्रोसेस में एक बार डाउनलोड का भी स्टेप आएगा, लेकिन बेसिकली इट इज अ वेबसाइट इनबिल्ट फॉर्म, इट इज अ वेब फॉर्म। दूसरा है अजाइल प्रो। दूसरा क्या एग्जैक्टली? अजाइल प्रो, इट इज ऑल्सो अ वेब फॉर्म। स्पाइस प्लस बेचारा अपने कंधे पर काफ़ी प्रोसेस लेके चल रहा है, तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज पार्ट ए एंड इट इज़ फॉर नेम रिजर्वेशन। तो देखा जाए पुराना जो रन था उसका ये जो प्रोसेस है वो इसके पार्ट ए में डाल दिया गया है। एंड पार्ट बी इज़ फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, डिन एप्लीकेशन, पैन एप्लीकेशन एंड टैन एप्लीकेशन। अजाइल प्रो फॉर्म इज फॉर
जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट फॉर द कंपनी, एंड इन केस ऑफ महाराष्ट्र द प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, है ना। तो चलिए, मुझे लगता है अब आप लोग को जो न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस है वो खूब अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं लाइन बाय लाइन टैली कराऊं जो एग्जैक्टली नोट्स है, थोड़ा सा स्पीड चलूंगा मैंने, चूंकि प्रैक्टिकली मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया है, बस अब मुझे लाइन बाय लाइन टैली कराना है। एक बात मैं बता दूं, इसमें जो बच्चे आउटसाइडर होते हैं, हो सकता है उनको चीज़ें कम समझ में आए, चूँकि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो एनकेजीएंस को वो ज़्यादा समझ में आता है, और जो बाहर के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर मैं देखता हूँ यूट्यूबर्स से इंस्पायर्ड होते हैं। तो मैं पहले बता दूं, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, है ना। आई एम बेसिकली अ हार्ड कोर फेस टू फेस टीचर। तो मैं फेस टू फेस पढ़ाना पसंद करता हूँ, और फेस टू फेस में जब बच्चे मेरे सामने होते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग ही होता है, वो मेरे बच्चे जानते हैं। दैट्स वाई वी आर द नंबर 1 CS कोचिंग ऑफ इंडिया, है ना, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। चलिए, तो अगर कोई बच्चा यूट्यूबर को खोज रहा है और वो मेरे चैनल पे आ गया तो वो बहुत डिसअपॉइंट होगा, है ना। मेरे अंदर यूट्यूबर वाली कोई क्वालिटी नहीं है ना। चलिए जी, तो शुरू करें। अब मैं थोड़ा सा लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, लाइन बाय लाइन टैली कराऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा स्पीड चलूंगा, है ना। आपको साथ साथ देखना पड़ेगा। बाकी ये नोट्स आपको कॉमर्स एंड कॉमर्स वेबसाइट पे अभी नहीं, एक बार मैं पूरा अमेंडमेंट करा दूं तो अमेंडमेंट का सारा चैप्टर, सारा नोट्स सबको जोड़ के एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना दूंगा, आप उसको वहाँ से ले लेना, ठीक है। चलिए जी, शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, है ना। चलिए जी, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी चैप्टर, है ना। अब मैं लाइन बाय लाइन थोड़ा स्पीड पढ़ाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए जी, सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए हम पहुंचे हैं। तो कंपनी बनाने के लिए कंपनीज एक्ट में जब आएंगे तो कंपनी बनने के कितने रूट हैं, तो 3 रूट हैं। या तो आप पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, या तो आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, और या आप चाहें तो 1 पर्सन कंपनी बना सकते हैं, है ना। अगर आप पब्लिक कंपनी बनाओगे तो कम से कम कितने लोगों की ज़रूरत होगी, 7। प्राइवेट कंपनी बनाओगे तो कम से कम कितने लोगों की ज़रूरत होगी, 2। और अगर ओपीसी बनाओगे तो 1 पर्सन की ज़रूरत होगी। तो ये 3 रूट हैं। 3 रूट में आप देख लीजिए कि आप कौन सा कंपनी बनाना चाहते हैं। अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो कम से कम 7 लोगों को साथ में लेके आइए। प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 लोगों को साथ में लेके आइए। और अगर आप एकला चलो वाले लोग हो, एकला चलो, है ना, तो उस केस में आप 1 पर्सन कंपनी बना सकते हैं। अकेले अकेले चलना है तो 1 पर्सन कंपनी, है ना। बाकी आप कोई भी कंपनी बनाएंगे तो ये सारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती हैं, एंड अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब मैंने टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर में पढ़ाया है ना। वो एग्जैक्टली हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर में बहुत टाइम लगाता हूँ मैं। चलिए जी, मेन जो आज हमारा टारगेट है वो है प्रोसीजरल एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू इनकॉर्पोरेशन। और मुझे लगता है कि ये एग्जैक्टली अब मुझे ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पूरा चार्ट के थ्रू समझा दिया है। अब मैं लाइन बाय लाइन टैली करा रहा हूँ। चलिए जी, सबसे पहले जब भी आप कंपनी बनाएंगे तो सबसे पहले नेम रिजर्वेशन होगा, है ना। क्योंकि कंपनी हम जब भी बनाएंगे तो कंपनी का एक नाम होगा, और आपका नाम इस तरीके का होना चाहिए जो पुराने किसी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ सिमिलर या आइडेंटिकल ना हो, है ना। एकदम यूनिक नाम होना चाहिए। अब आपका नाम यूनिक है कि नहीं है ये तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही तो बताएगा आपको, है ना, क्योंकि आपको थोड़ी मालूम है कि कितने नाम से कितनी कंपनीज भारत में बन चुकी हैं। तो सबसे पहले नेम रिजर्वेशन। नेम रिजर्वेशन के लिए अब जो रूल है, द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल्स 2020, और ये रूल अमेंड हुआ था 18 फरवरी 2020 को, लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ देखो, 23 फरवरी 2020। तो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस कब से बदल गया, 23 फरवरी 2020। अब देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि रूल 9 ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, जो अब एग्जैक्टली चेंज हो गया है, वो बताता है कि अगर आपको नाम रिजर्व कराना है, नए कंपनी का जो कंपनियां बनाने जा रहे हैं उसका नाम आपको रिजर्व कराना है, तो आपको एक वेब सर्विस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। अब इसमें वर्ड क्या लग गया, प्लस। और ये जो एग्जैक्टली पूरा का पूरा फॉर्मेट है वो है INC 32, है ना। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है, जो स्पाइस प्लस का फॉर्मेट है, इसका नंबर कितना है, INC का मतलब इनकॉर्पोरेशन 22, या सॉरी 32, INC 32।
चलिए जी, तो अगर आपको नेम रिजर्वेशन कराना है तो स्पाइस प्लस में जाएंगे। अच्छा, चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग नेम, मतलब कंपनी बन चुकी है और अपने नाम को चेंज करना चाहती है, तो उस केस में आपको कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करना है? रन। तो रन का फुल फॉर्म रिजर्व यूनिक नेम, है ना। बाकी आप चाहे रिजर्वेशन करोगे चाहे चेंज ऑफ नेम करोगे, आपको फीस देना पड़ेगा, है ना। तो फीस के साथ आप ये फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, चाहे रन हो या स्पाइस प्लस हो। आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर रिजेक्ट हुआ तो एक दो बार रीसबमिशन का भी मौका मिलेगा आपको, है ना। तो चलिए जी, तो इम्पॉर्टेंट यही था कि अगर नया नाम चाहिए तो स्पाइस प्लस का इस्तेमाल कीजिए, पुराने नाम को बदलना चाहते हैं तो रन का इस्तेमाल कीजिए। अब आइए इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस पे। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस जल्दी बताओ किसके थ्रू होगा? स्पाइस प्लस के थ्रू होगा। तो देखो स्पाइस प्लस, SPI, है ना, इन सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन, ये दो बार आ गया ना, इनकॉर्पोरेशन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, ये गलत है। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, और अब क्या लग गया? प्लस, तो हो गया ना स्पाइस प्लस। तो फुल फॉर्म सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस स्पाइस प्लस। बाकी स्पाइस प्लस के लिए रूल कौन सा है? रूल नंबर 38 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। बाकी मैंने बता ही दिया था कि जो स्पाइस प्लस फॉर्म है उसका इस्तेमाल किया जाता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और स्पाइस प्लस जो फॉर्म है वो फॉर्मेट नंबर INC 32 है। अब चूंकि पूरी की पूरी कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली बनती है तो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो भी इलेक्ट्रॉनिक ही बनता है अब, है ना। तो इसके साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ई फॉर्म नंबर INC 33 और ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन ई फॉर्म नंबर INC 34। तो इन कॉर्पोरेशन के अंदर देखा जाए तो मेन फॉर्म है INC 32, इसमें अटैच करो MOA कौन से फॉर्म में? INC 33, इसमें अटैच करो AOA कौन से फॉर्म में? INC 34, है ना। तो ये तीनों फॉर्म को आप एग्जैक्टली एक साथ अटैच करके अब क्या करेंगे? फाइलिंग करेंगे। इतना ही अटैच होगा कि और भी चीज़ें अटैच होंगी? और भी चीज़ें अटैच होंगी, है ना। चलिए जी, अब अटैच का मतलब अपलोड। अब तो चूंकि इंटीग्रेटेड फॉर्म है, अब वेब फॉर्म है तो आप अपलोड वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना। चलिए जी, उसके बाद बाकी ये सारा का सारा जो सरकार कर रही है, पहले स्पाइस लेके आई, अब स्पाइस प्लस लेके आ रही है। सरकार का क्या ऑब्जेक्टिव है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब, ईज का मतलब आसानी, है ना, कि कंपनी जो एग्जैक्टली बिजनेसमैन है उनको बिजनेस करने में आसानी रहे। तो वो लोग सिंगल विंडो फॉर्म लेके आ रहे हैं कि एक बार फॉर्म फाइल कीजिए और आपका सारा का सारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आपने अभी देखा जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, स्पाइस प्लस प्लस स्पाइस प्लस एंड, प्लस प्लस बोलूँगा तो दो बार हो जाएगा। स्पाइस प्लस एंड अजाइल प्रो का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 10 प्रोसेस एक झटके में हो जाता है। अब 10 प्रोसेस के लिए 10 बार अलग अलग फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए, इसके बाद आ रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस का यही पर्पस है कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं, आप जानते हैं भारत में जितनी भी कंपनीज बनती हैं ज़्यादातर वो कंपनीज कंपनी सेक्रेटरीज बनाते हैं, है ना। कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, है ना, पर ज़्यादातर कंपनी सेक्रेटरीज बनाते हैं तो उनको फ़ायदा हो। अब देखो कंपनीज प्रोमोटर्स खुद अपने हाथ से तो बनाते नहीं हैं, बनवाते तो किसी प्रोफेशनल से ही हैं। तो प्रोफेशनल फाइलिंग करते हैं सबका, सारे के सारे फॉर्म। तो पहले जो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फॉर्म, बहुत सारा फॉर्म बनाना होता था, अब वो प्रोसेस नहीं रहेगा। बस 2 फॉर्म फाइल कीजिए, स्पाइस प्लस एंड अजाइल प्रो, और कंपनी विल बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन आवर्स। बाकी कौन कौन सी कंपनी स्पाइस प्लस के रूट से बन सकती हैं? तो सारी कंपनीज बन सकती हैं। 1% कंपनी बन सकती हैं, प्राइवेट कंपनी बन सकती है, पब्लिक कंपनी बन सकती है, सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है, प्रोड्यूसर कंपनी बन सकती है। तो लगभग सारी की सारी कंपनी ही किसके थ्रू बन सकती हैं? एग्जैक्टली स्पाइस प्लस के रूट से बन सकती हैं। बाकी चलिए, स्पाइस प्लस के बारे में हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पाइस प्लस, तो वो मैंने पूरा पॉइंट वाइज दे दिया है। सबसे पहले बताओ, स्पाइस प्लस क्या ये इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म है? इंटीग्रेटेड मतलब क्या एमसी के वेबसाइट पे ही ये फॉर्म इंटीग्रेटेड है? यस। स्पाइस प्लस जल्दी से बताओ कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सबसे पहले पार्ट ए में क्या होता है? नेम रिजर्वेशन। पार्ट ए में क्या होता है एग्जैक्टली? नेम रिजर्वेशन। और अब न्यू कंपनीज के लिए बस, और अगर पुरानी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं तो उनके लिए तो नेम के लिए, चेंज ऑफ नेम के लिए कौन सा होगा? रन। तो
पार्ट ए में नेम रिजर्वेशन फॉर न्यू कंपनीज, पार्ट बी में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, डिन के लिए एप्लीकेशन है, पैन एप्लीकेशन है, टैन एप्लीकेशन है, पैन 10 है ना। उसके बाद जो है वो लिख दिया पार्ट बी में, क्योंकि पार्ट बी जब करते जाएंगे ना तो उसी में अजाइल प्रो का प्रोसेस आता है। तो अब GSTIN हो गया, EPFO हो गया, ESIC हो गया, बैंक अकाउंट ओपनिंग हो गया, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सब देखोगे तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है, अजाइल प्रो के थ्रू हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है, स्पाइस प्लस और अजाइल प्रो ये सब इंटीग्रेटेड है। तो देखा जाए तो स्पाइस प्लस का इस्तेमाल करके ये सारा प्रोसेस हो सकता है। बाकी देखिए स्पाइस प्लस जो एग्जैक्टली एप्लीकेशन फॉर्म है, ये दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे, देखो सबसे पहले आप दोनों काम एक ही साथ कर दो। जैसे पार्ट ए में नेम रिजर्वेशन कर लिया और पार्ट बी के अंदर भी सारा कुछ अप्लाई कर दिया इन वन गो। ये क्या है, इन वन गो, मतलब दोनों एक साथ ही कर दिया, पार्ट ए भी कर दिया, पार्ट बी भी कर दिया, दोनों एक साथ ही कर दिया। तो ये भी कर सकते हैं, ये करेंगे तो जल्दी से कंपनी बन के तैयार हो जाएगी। दूसरा भी कर सकते हैं कि पहले पार्ट ए हमने अप्लाई किया, कंपनी का नेम अप्रूव हुआ, नेम रिजर्व हुआ, उसके बाद कुछ दिन का रेस्ट लेके फिर क्या एग्जैक्टली स्टार्ट किया, पार्ट बी वाला प्रोसेस स्टार्ट किया, तो ये भी हो सकता है ना। तो ये सेकेंड वाला जो है वो धीरे धीरे हौले हौले वाला है ना। ठीक है, तो आप दोनों एक झटके में लगातार पार्ट ए किया फिर पार्ट बी किया, एक साथ भी कर सकते हैं, और चाहें तो पहले पार्ट ए करके नेम रिजर्वेशन करा लो, उसके बाद पार्ट बी का प्रोसेस इस्तेमाल करो। तो एक एक करके भी हो सकता है, तो इन वन गो भी हो सकता है और एक एक करके भी हो सकता है। चलिए जी, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्पाइस प्लस इज अ सिंगल विंडो फॉर्म कमेंट, तो क्या लिखेंगे, तो आप ये लिखेंगे कि स्पाइस प्लस प्लस, अच्छा दो बार आ गया, स्पाइस प्लस एक इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म है जो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, सिंगल विंडो फॉर्म। सिंगल विंडो का मतलब बहुत सारे प्रोसेस एक झटके में। अब जैसे नेम रिजर्वेशन आपका हो जाएगा पार्ट ए के थ्रू, इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा पार्ट बी के थ्रू, डिन अलॉटमेंट हो जाएगा। अच्छा डिन के लिए एक लिमिट है, डिन बहुत सारे डिन ले सकते हैं हम इसके थ्रू, या मैक्सिमम थ्री देखो मैक्सिमम थ्री भी देखा जाए तो थ्री में तो सारा कुछ हो ही गया। ओपीसी बनी जाएगी, प्राइवेट कंपनी बनी जाएगी, पब्लिक कंपनी बनी जाएगी। ओपीसी में एक डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर, तो सारी कंपनी तो बनी जाएंगी इससे। उसके बाद पैन नंबर आपको मैंडेटरी इशू, मैंने बोला था मैंडेटरी है, पैन नंबर के लिए एप्लीकेशन लगी जाएगा, टैन के लिए एप्लीकेशन लगी जाएगा, ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन हो ही जाएगा, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में हो ही जाएगा, बैंक अकाउंट भी आपका खुल ही जाएगा, है ना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हो ही जाएगा। तो इन टोटल तुम लोग को तो याद हो ही गया, पूरे के पूरे कितने प्रोसेस एग्जैक्टली 10 प्रोसेस आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो स्पाइस प्लस के बारे में मैंने बता दिया। अब अजाइल प्रो, अब अजाइल का फुल फॉर्म देखो, एप्लीकेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखो इसमें ना ऐसे बताता हूँ कि अजाइल का मतलब क्या है। सबसे पहले तो पहला काम हो गया ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन, दूसरा काम हो गया ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन, तीसरा काम हो गया ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद अगला काम हो गया प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। तो गिनती करो 1 2 3 4 5, तो 5 प्रोसेस किसके थ्रू हो गया, अजाइल, है ना। तो इसी के बाद देखो यहाँ पहले ना इसका नाम सिर्फ अजाइल था तो यहीं तक रुक जाता था, अब प्रो जोड़ा तो यहाँ से जोड़ा, देखो ये पी है ना, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन PRO, इस तरीके से जुड़ा है ये। ठीक है, तो अजाइल प्रो का जो रूल नंबर है वो क्या है, रूल नंबर 38A ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल। अब अजाइल प्रो का इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकते हैं आप, GSTIN मतलब GST रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, EPFO रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ESIC रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा, और बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा। फिर वही बात, अजाइल प्रो इज ऑल्सो अ वेब फॉर्म, है ना, तो ये भी एक वेब फॉर्म है। ठीक है जी, तो ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, बस मैं लाइन बाय लाइन टैली करा रहा हूँ। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आज जब लाइव सेशन स्टार्ट किया तो ये सब मैंने बता दिया है। चलिए जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। और अगर आप कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं तो ये तो समझ में आ गया कि स्पाइस प्लस फॉर्म प्लस अजाइल प्रो का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट अटैच होंगे, अपलोड होंगे। अब वो क्या क्या है, स्पाइस प्लस के साथ एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अब देखो वो भी EMOA हो गया है ना, INC 33, ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन INC 34,
है ना। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय फर्स्ट डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर्स, जो कंपनी के पहले डायरेक्टर्स बनेंगे और सब्सक्राइबर्स बनेंगे उनका एग्जैक्टली डिक्लेरेशन। अब एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ रखेंगे उसका प्रूफ देना है। यूटिलिटी बिल्स आपको देना है, जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि सच में वो एड्रेस एग्जिस्ट करता है। अगर आप फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट है और इंडिया में भी कंपनी बना रहे हैं तो फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट का अपनी कंट्री का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर ज़रूरी है तो। कंपनी के अगर कोई कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी बना रही है तो जो होल्डिंग कंपनी है वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास होगा, तो उस रेजोल्यूशन की कॉपी। उसके बाद फर्स्ट डायरेक्टर का जो फर्स्ट डायरेक्टर्स कंपनी के बनेंगे उनका और कौन कौन से एंटिटीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप पूरा कंपनी लॉ पढ़ लोगे। मैं सिर्फ एक लिस्ट गिनवा रहा हूँ। उसके बाद कंसेंट ऑफ नॉमिनी, ये आपका इस्तेमाल होगा ओपीसी के केस में। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज वेल एज रेसिडेंशियल एड्रेस सब्सक्राइबर, मतलब सब्सक्राइबर्स का आइडेंटिटी प्रूफ भी दोगे और रेसिडेंशियल प्रूफ भी दोगे, ठीक है। उसके बाद जो ओपीसी केस में नॉमिनी होता है उसका भी आइडेंटिटी प्रूफ भी दो और रेसिडेंशियल प्रूफ भी दो। उसके बाद जो अप्लीकेंट हैं उनका भी आइडेंटिटी प्रूफ भी दीजिए और रेसिडेंशियल एड्रेस भी दीजिए। उसके बाद अगर अनरजिस्टर्ड कंपनी है, अनरजिस्टर्ड कंपनी ये सब मैं पढ़ाऊंगा, जो बच्चे पहले पढ़ चुके उनको मालूम है कि कुछ अनरजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, यूआरसी 1 फॉर्म फाइल होता है उनके लिए। बेसिकली वो कंपनीज नहीं होती हैं, वो पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं, मेंबर उनके ज़्यादा होते हैं, तो बहुत बार वो वाइंडिंग अप कराने के लिए कंपनीज एक्ट में आते हैं। तो अनरजिस्टर्ड कंपनी भी अगर कंपनीज एक्ट में आना चाह रहे हैं तो उनका भी एक रेजोल्यूशन। उसके बाद एक INC 14 है, INC 15 है, ये सारा डिक्लेरेशन का फॉर्म है, और कोई ऑप्शनल अटैचमेंट है तो ये सारी चीज़ें अटैच होंगी विद द फॉर्म स्पाइस प्लस। अजाइल फॉर्म के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कि अगर आप बहुत जगह जैसे कंपनीज बनती हैं तो उनके बहुत सारे ऑफिस हो जाते हैं, फैक्ट्री का ऑफिस है, हेड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एक प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद GST के लिए आप जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहाँ पे जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से हुआ उसका प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन करना है, उसके लिए ऑथराइज सिग्नेटरी का एक प्रूफ देना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ। उसके बाद ये पहला आइडेंटिटी प्रूफ था, और अब क्या एग्जैक्टली एड्रेस प्रूफ है, किसका, फॉर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। उसके बाद EPFO के लिए भी ऑथराइज सिग्नेटरी, मतलब देखा जाए तो अजाइल के अंदर जो भी, जैसे GST के लिए रजिस्टर होने जाएंगे, EPFO के लिए, ESIC के लिए बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे, तो कंपनी की तरफ से कौन साइन करेगा, जो आदमी साइन करेगा उसका पूरा प्रूफ दो, आइडेंटिटी प्रूफ दो, एड्रेस प्रूफ दो, उसका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ ये सब बताओ, ठीक है। चलिए जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, स्टेप वाइज इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस की ये दोनों फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम, स्पाइस प्लस का पार्ट A, पार्ट B और अजाइल, इस सब का इस्तेमाल करके कंपनी हम कैसे बनाते हैं, है ना। चलिए जी, सबसे पहले तो आप इस्तेमाल करेंगे स्पाइस प्लस के साथ लिंक्ड फॉर्म कौन कौन हो गए, स्पाइस प्लस का पहले पार्ट A हो गया, फिर पार्ट B हो गया, फिर अजाइल प्रो हो गया, ये सब लिंक्ड है ना। तो लिंक्ड फॉर्म का मतलब हो गया, यहाँ इसको आपको हाईलाइट करना है, स्पाइस प्लस एंड लिंक फॉर्म, स्पाइस पार्ट A, पार्ट B एंड अजाइल प्रो। इसमें सबसे पहले जब आप पार्ट A का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कंपनी का नाम अप्रूव हो जाएगा, तो ये किसके थ्रू हुआ, पार्ट A, स्पाइस प्लस पार्ट A, पार्ट A के थ्रू नाम आपका अप्रूव हो गया। नाम अप्रूव होते ही वो आपको वेबसाइट पे डिस्प्ले कर देगा, है ना, डिस्प्ले कर देगा। इसका मतलब सबसे पहला काम क्या होता है एग्जैक्टली, आपको पार्ट A का इस्तेमाल करके क्या कराना एग्जैक्टली, नेम को अप्रूव कराना। नेम अप्रूव होते ही वो आपको दिख जाएगा किस पे, वेबसाइट पे। मतलब ये पहला पॉइंट ये बता रहा था कि ये सब का सब वेब फॉर्म है, वेबसाइट पे ये सब कुछ दिख जाएगा। जब आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया, नेम रिजर्वेशन हो गया, नेम अप्रूव हो गया, तो पार्ट ए कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आप पार्ट बी आपका इनेबल हो जाएगा, पार्ट बी आप शुरू कर सकते हैं। पार्ट बी के अंदर अब जैसे कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस के बारे में बताना कि रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का कहाँ होगा जब कंपनी बनेगी, तो कंपनी के प्रपोज डायरेक्टर सब्सक्राइबर्स कौन होंगे जब कंपनी बनेगी, तो कंपनी का कैपिटल क्या होगा, है ना। और भी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे पैन के लिए जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, टैन के लिए जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ये सारा चीज़ आपको अटैच करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जब पार्ट बी आपका, पार्ट बी से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताए थे अभी, वो सारे डॉक्यूमेंट जब आपने अपलोड कर दिए तो एक प्री स्क्रूटनी होगा। प्री स्क्रूटनी का मतलब चेकिंग फॉर एरर्स, कि कुछ गलतियां तो नहीं रही, कुछ छूट तो नहीं गया। जब प्री स्क्रूटनी पूरा हो जाएगा तब अब आपको क्या करना है, सबमिट बटन क्लिक करना है। सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा,
उस ऑप्शन में आएगा कि अब आप पार्ट बी को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और बस वो एक बटन से काम हो जाएगा। मतलब आप पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए सोचोगे कि कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, कुछ नहीं है, वेबसाइट पे है। एक बार आप क्लिक किए, क्लिक करते ही ये पार्ट बी पूरा का पूरा क्या हो गया, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होते ही अब आप अपना क्या लगा दीजिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और फिर उसको आप क्या कर दीजिए, वापस अपलोड कर दीजिए किस पर, एमसीए के वेबसाइट पर। अपलोड करते ही अब आपको वहाँ पे एक एसआरएन नंबर मिलेगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। आप जानते हैं जब भी कोई फॉर्म फाइल करते हैं तो एक फाइलिंग के ऊपर हमें क्या मिलता है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, एसआरएन नंबर मिलेगा। उस एसआरएन नंबर का इस्तेमाल करके आपको अब पेमेंट करना है। आप जानते हैं जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करेंगे तो उसके लिए भी इनकॉर्पोरेशन फीस देना होता है सरकार को, पेमेंट करेंगे। पेमेंट जहां आपका सक्सेसफुल हुआ, फॉर्म को प्रोसेस कर दिया जाएगा। प्रोसेस करने का मतलब अगर आपका सारा फॉर्म सही निकला और अप्रूव हो गया तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, कंपनी को मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना। कंपनी विल बी इशूड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना। बाकी जहां आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, अभी ये सारी चीज़ें मैं क्लास में लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, है ना। तो ये तो मैं अमेंडमेंट थोड़ा सा करा रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ। तो जहां सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, है ना, वो इस बात का प्रूफ बन जाएगा कि कंपनी को बनाने के लिए जितने भी प्रोसेस हैं कंपनीज एक्ट के अंदर उन सबों को कंप्लाई किया गया है। मतलब कंपनी बनने के बाद उसके प्रोसीजर को लेके कोई आपके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद कंपनी जब भी बनेगी, अब सब जानते हो आप कि कंपनी बनते ही कंपनी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है जिसका क्या नाम होता है, सिन नंबर। अब कंपनी उसी नंबर से पहचानी जाएगी। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट आपने एग्जैक्टली जमा किए अभी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उन सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको तब तक रखनी है जब तक कि कंपनी डिसॉल्व ना हो जाए। इसका मतलब लास्ट तक, मतलब देखा जाए तो परमानेंटली, कंपनी को परमानेंटली अपने वो डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करने होते हैं जो उन्होंने सबमिट किए एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बाकी ये सारे के सारे सेक्शन हैं। अगर आपने कंपनी बनाते वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट झूठे दिए, है ना, झूठा डॉक्यूमेंट दिया, झूठ बोला, है ना, तो उस केस में सेक्शन 448 कहता है कि आपको बुक किया जाएगा सेक्शन 447 के अंदर। और सेक्शन 447 क्या है, ये फ्रॉड का सेक्शन है। तो फ्रॉड के सेक्शन के अंदर सेक्शन 447 जो बच्चे पढ़ चुके हैं, दिसंबर अटेम्प्ट वाले हैं, उनको मालूम है ये क्या है, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे। तो सेक्शन 447 के अंदर उनके ऊपर पेनल्टी पनिशमेंट होगा अगर आप कंपनी बनाते वक्त गलत डॉक्यूमेंट देते हैं तो। बाकी अब कंपनी बन के तैयार है, कंपनी बन के अब तैयार है, सिन नंबर मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। अब कंपनी अगर बिजनेस को कमेंस करना चाहती है तो उसको सेक्शन 10A के कुछ कंडीशंस और सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। जहां कंपनी ने सेक्शन 10A के कंडीशन सेटिस्फाई किए, कंपनी अब बिजनेस भी कमेंस कर पाएगी, है ना। तो चलिए जी, नॉर्मली अगर देखा जाए तो कंपनी बन के अब तैयार है। सेक्शन 10A के इस्तेमाल के बाद अब वो बिजनेस भी करना स्टार्ट कर देगी। तो फाइनली जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के ऊपर मेरा स्पेशल सेशन है वो अब ख़त्म होने पे आ रहा है ना। मुझे लगता है कि एक बार और चार्ट फिर से मैं लास्ट में दिखा दूं। जल्दी बताइए कि अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितने फॉर्म की ज़रूरत होती है, 2। द फर्स्ट इज स्पाइस फॉर्म, स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस क्या, कौन सा फॉर्म है, एक ये वेब फॉर्म है जो एमसीए के वेबसाइट में इनबिल्ट है ना। दूसरा अजाइल प्रो, ये भी एक वेब फॉर्म है ना। स्पाइस प्लस के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए फॉर नेम रिजर्वेशन of the proposed company and part B is for company incorporation, application for DIN, application for PAN number, application for TAN number, and Agile Pro is a form for GST registration, EPFO registration, ESIC registration, bank account opening and प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ महाराष्ट्र। तो इस 2 फॉर्म का इस्तेमाल करके आप कंपनी आराम से अब बना सकते हैं। तो फाइनली मेरे तरफ से एग्जैक्टली इस स्पेशल सेशन के ऊपर जो मुझे बताना था कंपनी के न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस को, वो मेरे तरफ से ख़त्म होता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलूँगा अगले सेशन में, और जब तक मैं ना मिलूँ दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। बाकी मैं एक बार रिमाइंड कर दूँ, कल है, आज मंडे ट्यूसडे वेंसडे, कल मॉड्यूल 2 के अमेंडमेंट मैं कराऊंगा, है ना। तो मॉड्यूल 2 के अमेंडमेंट के लिए सिक्योरिटी लॉ का अमेंडमेंट कराऊंगा। उसमें मॉड्यूल 2 के बच्चे तो रहेंगे ही, CS प्रोफेशनल के बच्चे जो कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग के हैं उनको भी इस सेशन में रहना है ना। चलिए जी, तो ओके बाय।